अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्युल करीम। आज किताब खुतबात से एक खुतबा पढ़ना है। ये खुतबा आफरीन बेगम अदूनी को पढ़ना था और उसका कुछ हिस्सा कौसर बेगम रईचूर को पढ़ना था। किसी वजह से वो ये नहीं पढ़ सक रही हैं, इसलिए मैं ही ये खुतबा पढ़े देता हूँ। आज के इस खुतबे का उन्वान है, नमाज में आप क्या पढ़ते हैं। नमाज में आप क्या पढ़ते हैं, ये है इस खुतबे का टॉपिक, इस खुतबे का उन्वान। नमाज इंसान को अल्लाह की इबादत, बंदगी और इताअत के लिए तैयार करती है। जो शख्स नमाज को सिर्फ फ़र्ज़ और हुक्म इलाही, अल्लाह का हुक्म जानकर बाकायदगी के साथ अदा करता रहे, नमाज को बाकायदगी के साथ अदा करता रहे कि ये अल्लाह का हुक्म है, मुझ पर फ़र्ज़ है और मुझे ये करना है, वो तो उसके अंदर खुदा का खौफ और उसके हाजिर नाजिर होने का यकीन कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, हाजिर है और मुझे देख रहा है, इस बात का यकीन और अल्लाह की अदालत में एक रोज़ हाजिर होने का एतिक़ाद हर वक्त ताज़ा होता रहता है। नमाज को अगर सही तरीक़े से पढ़ें तो ये सब बातें दिल में ताज़ा होती रहती हैं। दिल में ये अक़ीदा हमेशा ज़िंदा रहता है कि खुदा के सिवा इंसान किसी का बंदा नहीं और खुदा ही उसका असली बादशाह और हाकिम है। उसके अंदर नमाज पढ़ने वाले, नमाज की पाबंदी करने वाले के अंदर फ़र्ज़ शनासी की आदत, अपने फ़र्ज़ को पहचानने की आदत और खुदा के अहकाम बजा लाने के लिए मुस्तादी पैदा होती है। यानी कोशिश करके अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, ये बात इंसान के अंदर पैदा होती है। उसमें वो सिफ़ात खुद ब खुद पैदा होने लगती हैं जो इंसान की सारी ज़िंदगी को खुदा की बंदगी व इबादत बना देने के लिए ज़रूरी हैं। नमाज ऐसी चीज़ है कि नमाज को अगर समझ कर पढ़ें और सही तरीक़े से पढ़ें तो पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ने वाले की अल्लाह की बंदगी बन जाती है। सिर्फ नमाज के वक्त ही नहीं, नमाज के बाद भी उसकी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत वाली ज़िंदगी और अल्लाह की बंदगी वाली ज़िंदगी बन जाती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी इसी नमाज को समझ कर अदा करे और नमाज पढ़ते वक्त ये भी जानता रहे कि वो क्या पढ़ रहा है, तो उसके ख़यालात और उसकी आदत और ख़साइल पर कितना ज़बरदस्त असर पड़ेगा। अगर नमाज में जो कुछ आदमी पढ़ रहा है उसको समझ कर पढ़े तो उसके ख़यालात में कैसी ज़बरदस्त तब्दीली आएगी, उसके आदत कितनी अच्छी तरह बदल जाएंगे और उन पर कितना ज़बरदस्त असर पड़ेगा, ये आपको मालूम होगा। उसके ईमान की क़ुव्वत किस कदर बढ़ती चले जाएगी और उसकी ज़िंदगी का रंग कैसा पलट जाएगा, आप देखेंगे अगर आप नमाज को समझ कर पढ़ेंगे। सबसे पहले अज़ान को लीजिए। दिन में 5 वक्त आपको ये कह कर पुकारा जाता है अज़ान में
क्या कहा जाता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई बंदगी का हकदार नहीं। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। हय्या अलल फलाह, आओ उस काम के लिए जिसमें फलाह है, कामयाबी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। देखो ये कैसी ज़बरदस्त पुकार है। हर रोज़ 5 मरतबा ये आवाज़ किस तरह तुम्हें याद दिलाती है कि ज़मीन में जितने बड़े खुदाई के दावेदार नज़र आते हैं, दुनिया में जितने जितने लोग बड़े बनते फिरते हैं वो सब झूठे हैं। ज़मीन व आसमानों में एक ही हस्ती है जिसके लिए बड़ाई है और वही इबादत के लायक है। आओ उसकी इबादत करो। उसकी इबादत में तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। यह है खुलासा अज़ान का। कौन है जो इस आवाज़ को सुनकर हल न जाए, जो इस आवाज़ को सुनकर हल न जाए। क्योंकर मुमकिन है कि जिसके दिल में ईमान हो वह इतनी बड़ी गवाही और ऐसी ज़बरदस्त पुकार सुनकर अपनी जगह बैठा रहे और अपने मालिक के आगे सर झुकाने और नमाज पढ़ने के लिए दौड़ना पड़े। इस आवाज़ को सुनकर तुम उठते हो और सबसे पहले देखते हो कि मैं पाक हूँ या नहीं, मेरे कपड़े पाक हैं या नहीं, मुझे वज़ू है या नहीं। गोया तुम्हें इस बात का एहसास है, ख्याल है कि बादशाह दो आलम, ज़मीन व आसमान के बादशाह के दरबार में हाज़िरी का मामला दुनिया के दूसरे सब मामलात से अलग है, मुख्तलिफ है। दूसरे काम तो हर हाल में किए जा सकते हैं, मगर यहाँ नमाज, जिस्म और लिबास की पाकी और इस पाकी पर मज़ीद एक और पाकी यानी वज़ू के बग़ैर हाज़िरी देना सख्त बेअदबी है। अल्लाह के हुजूर में पाकी और वज़ू के बग़ैर हाज़िरी देना सख्त बेअदबी है। इस एहसास के साथ तुम पहले अपने पाक होने का इत्मीनान करते हो और फिर वज़ू शुरू कर देते हो। इस वज़ू के दौरान में अगर तुम अपने हाथ पाँव धोने के साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र करते रहो और फारिग होकर वो दुआ पढ़ो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, तो सिर्फ़ तुम्हारे हाथ पाँव ही ना धुलेंगे बल्कि साथ साथ तुम्हारा दिल भी धुल जाएगा। उस दुआ के अल्फाज ये हैं, वज़ू के बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहरीन। तर्जुमा, मैं शहादत देता हूँ या देती हूँ कि अकेले एक लाशरीक खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में शामिल कर और मुझे पाकीज़गी इख्तियार करने वाला बना। वज़ू के बाद की दुआ का ये मतलब है। इसके बाद तुम नमाज के लिए खड़े होते हो, मुंह क़िबले के सामने है,
क़िबला रुख है, पाक साफ़ होकर ज़मीन व आसमान के बादशाह के दरबार में हाजिर हो। सबसे पहले तुम्हारी ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करते हैं, हाथ बांध लेते हैं। अल्लाहु अकबर क्या मतलब? अल्लाह सबसे बड़ा है। इस ज़बरदस्त हकीकत का इकरार करते हुए तुम कानों तक हाथ उठाते हो, हथेली क़िबला की तरफ करके कानों की तरफ हाथ उठाते हो, गोया दुनिया से दस्तबरदार हो रहे हो, दुनिया को पीछे छोड़कर अल्लाह के सामने हाजिर हो रहे हो। हाथों को उठाने का एक मतलब ये भी हो सकता है। फिर तुम हाथ बांध लेते हो, कानों तक हाथ उठाकर अपने हाथ बांध लेते हो। अब तुम बिल्कुल अपने बादशाह के सामने बाअदब हाथ बांधे खड़े हो। इसके बाद तुम क्या कहते हो? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसे सना कहते हैं। तुम ये पढ़ते हो, सना पढ़ते हो। क्या मतलब है इसका? तेरी पाकी बयान करता हूँ ऐ अल्लाह, और वह भी तेरी तारीफ़ के साथ। बड़ी बरकत वाला है तेरा नाम, सबसे बुलंद व बाला है तेरी बुजुर्गी, और कोई माबूद नहीं तेरे सिवा। यह है सना का मतलब। सना पढ़ते हुए अगर सना का ये मतलब भी तुम्हारे जहन में रहे, ज़रा कोशिश करके सना के साथ उसका तर्जुमा भी याद कर लो और जान लो, तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम अल्लाह के सामने क्या अर्ज़ कर रहे हो, अल्लाह से क्या कह रहे हो। उसके बाद तुम कहते हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मतलब इसका, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मांगती हूँ मैं शैतान मरदूद की दर अंदाज़ी और शरारत से। अब मैं अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब शैतान आएगा और मुझ में वसवसे डालने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले अल्लाह की पनाह चाहते हुए नमाज में दाखिल होते हैं कि अल्लाह की पनाह चाहती हूँ मैं शैतान की शरारत से। उसके बाद कहते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तो ये जो है माने और मतलब नमाज पढ़ते वक्त जो ज़बान से अरबी में कह रहे हैं, उसको अगर उर्दू में भी समझ कर कहें तो नमाज का पूरा मामला ही आसमान तक पहुंच जाता है। उसके बाद तुम सूरह फातिहा पढ़ते हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ़ खुदा के लिए है जो सारे जहान वालों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, निहायत रहम वाला, बड़ा मेहरबान है। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े आखिरत का मालिक है। रोज़े आखिरत जिसमें अमाल का फ़ैसला किया जाएगा और हर एक को उसके किए का फल दिया जाएगा, उस रोज़ का मालिक मालिकी यौमिद्दीन है अल्लाह। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यहदिना सिरातुल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसे लोगों का रास्ता जिन पर तूने फ़ज़ल किया, इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, जिन पर तेरा गज़ब नाजिल नहीं हुआ और जो भटके हुए लोग नहीं हैं। आमीन। अल्लाह ऐसा ही हो, मालिक हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। तो ये पढ़ते हो तुम। उसके बाद तुम कुरान की चंद आयतें पढ़ते हो या चंद सूरे पढ़ते हो जिनमें हर एक में अमृत भरा हुआ है, नसीहत है,
इबरत है, सबक है और उसी राह रास्त की हिदायत है, उसी सिरात मुस्तकीम को बताया गया है जिसके लिए सूरह फातिहा में तुम दुआ कर चुके थे, यहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो सूरह फातिहा में तुम अल्लाह से मांगे थे, अल्लाह ताला वही सिरात मुस्तकीम अपनी किताब कुरान मजीद में बताता है और उसी कुरान से तुम चंद आयतें या चंद सूरतें पढ़ते हो। मिसाल के तौर पर वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर घाटे और नुकसान से बचे हुए सिर्फ वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने एक दूसरे को हक़ पर चलने की हिदायत की और हक़ पर साबित कदम रहने की, हक़ पर जमे रहने की तलक़ीन करते रहे। ये है सूरह असर के माने। जब भी नमाज में ये सूरा पढ़े और उस सूरे का मतलब भी तुम्हारे जहन में रहे तो ध्यान नमाज में रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है और नमाज की क्वालिटी बहुत ऊंची हो जाती है। इस सूरे से ये सबक मिलता है कि तबाही और नामुरादी से इंसान बस इसी तरह बच सकता है कि ईमान लाए और नेक अमल करे। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं बल्कि ईमानदारों की एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो दीन पर कायम होने और कायम रहने में एक दूसरे की मदद करती रहे। या मसलन तुम सूरह माऊन पढ़ते हो, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तूने देखा कि जो शख्स रोज़े जज़ा को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता, तूने देखा कि वो कैसा आदमी है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ऐसा ही आदमी यतीम को धुतकारता है। ऐसा ही आदमी यानी वो आदमी जो आखिरत को नहीं मानता, यतीम को धुतकारता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खुद खिलाना तो क्या दूसरों से भी ये नहीं कहता कि गरीब को खाना खिलाओ, ना खुद खिलाता है ना दूसरों को खिलाने के लिए कहता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए जो रोज़ आखिरत पर यकीन नहीं रखते, इसलिए नमाज से गफलत बरतते हैं और नमाज पढ़ते भी हैं तो दिखावे के लिए, और उनके दिल ऐसे छोटे हैं कि ज़रा सी चीज़ें ज़रूरतमंदों को देते हुए भी उनका दिल दुखता है। ये सूरह माऊन का मतलब है, उसका तर्जुमा है। इससे ये सबक मिलता है इस सूरे से कि आखिरत का यकीन इस्लाम की जान है। इस यकीन के बग़ैर, आखिरत के यकीन के बग़ैर आदमी कभी उस रास्ते पर चल ही नहीं सकता जो अल्लाह का सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम है। आखिरत के यकीन के बग़ैर सिरात मुस्तकीम पर आदमी नहीं चल सकता। ये है सबक इस सूरे का। तो इस तरह कुरान मजीद के जो भी आयतें या सूरे तुम नमाज में पढ़ते हो, उनके मानी और मतलब भी अगर जहन में रहें, ज़रा कोशिश करके उनके तर्जुमे भी याद कर लें, माने भी याद कर लें और नमाज पढ़ते हुए वो माने तुम्हारे जहन में भी रहें, तो फिर नमाज बड़े ऊंचे दर्जे की नमाज हो जाती है। ख्यालात इधर उधर नहीं भटकते नमाज में और नमाज में ही जहन और दिल लगा रहता है। या मसलन सूरह
हुमज़ा है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, अफसोस है उस शख्स के हाल पर जो लोगों की ऐब चीनी करता है, लोगों के ऐब दूसरों को बयान करता है और लोगों पर आवाज़ें कसता है, लोगों को बुरे नामों से पुकारता है। अल्लज़ी जमा मालों व ददाह, रुपया जमा करता और गिन गिन कर रखता है, यानी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, सैंत सैंत कर रखता है अपना पैसा। यह सब अन्ना मालहू अखलदा, अपने दिल में समझता है कि उसका माल हमेशा रहेगा। कल्ला, नहीं, हरगिज़ नहीं। लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, वो एक दिन ज़रूर मरेगा और हुतमा में डाला जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, और तुम्हें मालूम है कि हुतमा क्या चीज़ है। नारुल्लाहिल मूखदतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है जिसकी लिपटें दिलों पर छा जाती हैं। इन्नहा अलैहिम मूसदतुन फ़ी अमदिम मुमद्ददा, वो ऊंचे ऊंचे सुतूनों जैसे शोलों की सूरत में उनको घेर लेगी। गरज तुम कुरान पाक की जितनी सूरतें या आयतें नमाज में पढ़ते हो, वो कोई ना कोई आला दर्जे की नसीहत तुमको देती हैं, आला दर्जे की हिदायत तुमको देती हैं और तुम्हें बताती हैं वो आयतें और सूरतें कि अल्लाह के अहकाम क्या हैं, अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है, जिनके मुताबिक तुम्हें दुनिया में अमल करना चाहिए। इन हिदायतों को पढ़ते हुए इसके बाद तुम अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू करते हो, घुटनों पर हाथ रखकर अपने मालिक के आगे झुकते हो और बार बार कहते हो रुकू में, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार जो बड़ा बुज़ुर्ग है, पाक है मेरा परवरदिगार जो बड़ा बुज़ुर्ग है। ये रुकू में तुम बार बार कहते हो। उसके बाद सीधे खड़े हो जाते हो और कहते हो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने सुन ली उसकी बात जिसने अभी उसकी तारीफ़ की। अभी रुकू में जिसने अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह ने उसकी बात सुन ली। तो अल्लाह की बात हमारी ज़बान से अदा होती है रुकू से उठने के बाद। अल्लाह ने सुन ली उसकी बात जिसने अल्लाह की तारीफ़ अभी बयान की। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए तुम सिजदे में गिर जाते हो और सिजदे में बार बार कहते हो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार जो सबसे ऊंचा है, पाक है मेरा परवरदिगार जो सबसे बाला और बरतर है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सर उठाते हो और निहायत अदब से बैठकर ये पढ़ते हो अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अत्तहियात है और इसका मतलब ये है हमारी सलामियाँ, हमारी नमाज़ें और सारी पाकीज़ा बातें अल्लाह के लिए हैं। सलाम आप पर ए नबी और अल्लाह की रहमतें और बरकतें, सलाम हो हम पर और अल्लाह के सब नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है अति हयात के माने। ये शहादत देते वक्त तुम शहादत की उंगली उठाते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए तुम शहादत की उंगली उठाते हो, क्योंकि ये नमाज में तुम्हारे अक़ीदे का ऐलान है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये अक़ीदा है हमारा मुसलमानों का, और इस अक़ीदे का ऐलान तुम नमाज में करते हुए शहादत की उंगली उठाते हो, और उसको ज़बान से अदा करते वक्त ख़ास तौर पर तवज्जो और ज़ोर देने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है कि मैं अपने अक़ीदे का ऐलान कर रही हूँ। इसके बाद तुम दुरूद पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदाया रहमत फरमा हमारे सरदार और मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पर। यकीनन तो बेहतरीन सिफ़ात वाला और बुज़ुर्ग है। और खुदाया बरकत नाजिल फरमा हमारे सरदार और मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पर। यकीनन तो बेहतरीन सिफ़ात वाला और बुज़ुर्ग है। ये दुरूद पढ़ने के बाद तुम अल्लाह से दुआ करते हो। दुआएं नमाज में कई किस्म से आई हैं। एक दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व औज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व औज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया व ममाती व औज़ु बिका मिनल मासिमी वल मग़रिम। खुदाया मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नुम के अज़ाब से, और तेरी पनाह मांगता हूँ ख़ब्र के अज़ाब से, और तेरी पनाह मांगती हूँ उस गुमराह करने वाले दज्जाल के फितने से जो ज़मीन पर छा जाने वाला है, और तेरी पनाह मांगती हूँ ज़िंदगी और मौत के फितने से। खुदाया मैं तेरी पनाह मांगती हूँ बुरे आमाल की ज़िम्मेदारी और क़र्ज़दारी से। ये है इस दुआ का मतलब। इसके अलावा जो दुआ भी तुम नमाज में पढ़ते हो, उस दुआ का तर्जुमा और मतलब भी अगर मालूम रख कर तुम दुआ करो तो आला दर्जे की दुआ और आला दर्जे की नमाज हो जाएगी। ये दुआ पढ़ने के बाद तुम्हारी नमाज पूरी हो गई। अब तुम मालिक के दरबार से वापस अब तुम मालिक के दरबार से वापस होते हो, और वापस होकर पहला काम क्या करते हो, ये कि दाएं और बाएं मुड़कर तमाम हाज़िरीन और दुनिया की हर चीज़ के लिए सलामती और रहमत की दुआ करते हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सीधे तरफ मुंह फेर कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाएं तरफ बाएं तरफ फेर कर। गोया ये बशारत है जो खुदा के दरबार से पलटते हुए तुम दुनिया के लिए लाए हो। ये है वो नमाज जो तुम सुबह उठकर दुनिया के कामकाज शुरू करने से पहले पढ़ते हो, सुबह की नमाज। फिर चंद घंटे कामकाज में मशगूल रहने के बाद दोपहर को खुदा के दरबार में हाजिर होकर दोबारा यही नमाज अदा करते हो। फिर चंद घंटों के बाद तीसरे पहर को यही नमाज पढ़ते हो, यानी असर की नमाज। फिर चंद घंटे मशगूल रहने के बाद शाम को यही नमाज पढ़ते हो, मगरिब की नमाज। फिर
दुनिया के कामों से फारिग होकर सोने से पहले आखिरी मर्तबा अपने मालिक के सामने जाते हो और यही नमाज पढ़ते हो। इस आखिरी नमाज का ख़ातिमा वितर पर होता है, वितर की नमाज, जिसकी तीसरे रकात में तुम एक अज़ीमुश्शान इक़रार नामा अपने मालिक के सामने पेश करते हो। ये दुआए खुनूत है। खुनूत के माने हैं खुदा के आगे ज़िल्लत व इनकिसारी, इताअत व बंदगी का इक़रार। ये इक़रार तुम किन अल्फाज में करते हो, ज़रा गौर से सुनो। दुआए खुन्नत, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तहदियका व नस्तगफिरुका व नूमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर कुल्लुहु नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलऊ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। तर्जुमा, खुदाया हम तुझसे मदद मांगते हैं, तुझसे हिदायत तलब करते हैं, तुझसे गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, तुझ पर ईमान लाते हैं, तेरे ही ऊपर भरोसा रखते हैं और सारी तारीफ़ तेरे ही लिए ख़ास करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, नाशुक्री नहीं करते। हम हर उस शख्स को छोड़ देंगे और उससे ताल्लुक़ तोड़ देंगे जो तेरा नाफरमान हो। खुदाया, हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तेरे ही लिए नमाज और सिजदा करते हैं, और हमारी सारी कोशिश और हमारी सारी दौड़ धूप तेरी ही खुशनुदी के लिए है। हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं। यकीनन तेरा सख्त अज़ाब ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो काफिर हैं। तो ये है दुआए खुन्नत के मानी और मतलब। इस तरह नमाज में जो कुछ आप पढ़ते हैं अरबी में, उसके मानी और मतलब और उसका तर्जुमा भी आप याद कर लें और जहन में रखें, और उसके बाद नमाज पढ़ें तो फिर देखेंगे कि वो नमाज कैसी आला दर्जे की नमाज होगी। मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी नमाज अदा करने की कोई तौफीक दे जो अभी बताई गई। आमीन या रब्बल आलमीन।